सही कंपनी का चुनाव कैसे करें, सही कंपनी सेलेक्ट कैसे करें। आज हम लोग इसी टॉपिक पे दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं कि सही कंपनी का हम लोग चुनाव कैसे करें और इंडिया में कौन सी बेस्ट कंपनियां हैं। तो दोस्तों आज हम लोग इसी टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं कि बेस्ट कंपनी का हम लोग सिलेक्शन कैसे करें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आप चैनल पे मेरे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो दोस्तों बहुत हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों वीडियो को। दोस्तों किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन करने से पहले आपको पहले खुद का एनालिसिस करना होगा कि आप किस कंपनी के साथ, कैसे कंपनी के साथ में जाना पसंद करेंगे, आपके लिए दोस्तों कौन सी बेस्ट कंपनी रहेगी। तो पहले आपको अपना माइंडसेट चेक करना है। तो वो आप कैसे चेक करेंगे, जैसे एग्जांपल मान लीजिए अगर आपको क्या है कि एक वॉच लेनी है, तो वॉच लेने के लिए आपने अमेज़ॉन पे लॉगिन किया और अमेज़ॉन पे आपने वॉच डाला, तो अब वॉच में बहुत सारी आपको वॉच मिल जाएंगी, लेकिन आप क्या है कि आपको जो पसंद होगी आप वही तो वॉच लेंगे। ऐसे ही दोस्तों भारत में हज़ारों नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां हैं, तो आपको सेलेक्ट ये करना है कि आप किस कंपनी में जाना चाहते हैं, आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो किस कंपनी से पूरी हो सकती है। तो आपको खुद ये एनालिसिस करना है कि आपको अपने पसंद की कंपनी को सेलेक्ट करना है। तो अब आप कैसे सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के लिए कुछ मैं आपको पैरामीटर्स बता रहा हूँ, उन पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों पहले हमें क्या है, कंपनी के बारे में जानकारी लेनी है। तो कंपनी के बारे में हम क्या जानकारी ले सकते हैं। पहला तो चीज़ दोस्तों ये है कि कंपनी का हमें ट्रैक रिकॉर्ड चेक करना है कि कंपनी कब से स्टार्ट हुई है और कितने दिन चल चुकी है। और दोस्तों जब से कंपनी स्टार्ट हुई है तब से कंपनी का टर्नओवर क्या रहा है, उसकी अचीवमेंट क्या रही है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। उसके जो एमडी हैं वो किस विज़न के साथ में, किस मिशन के साथ मार्केट में उतरे हैं, आपको ये ध्यान देना है कि उनके जो एमडी हैं वो लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लोगों को पैसा कमाना चाहते हैं। वो ऐसा तो नहीं वो खुद की जेब भरने के लिए ही सिर्फ आए हैं। तो आपको ध्यान ये देना है उनका उद्देश्य क्या है, कि वो मार्केट में किस लिए आए हुए हैं। तो आपको पहली चीज़ दोस्तों ये ध्यान रखनी है कि कंपनी का विज़न और मिशन चेक करना है कि किस सोच के साथ में कंपनी आई हुई है, क्या करने के लिए कंपनी आई है। क्या वो लोगों की हेल्प करने के लिए आई है, लोगों को हेल्दी बनाने के लिए आई है, लोगों को इनकम से रिलेटेड ग्रो करवाने के लिए आई है। तो आपको पहले कंपनी की इस चीज़ के बारे में चेक कर लेना है। दोस्तों दूसरी चीज़ हमें ध्यान ये देनी है कि वहाँ पे जो लीडर्स हैं वो लीडर्स ग्रो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी लीडर है, उसको 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, तो वो 3 सालों में ज्वाइनिंग के बाद 3 सालों में उसकी आज क्या अचीवमेंट है, वो कहाँ पे पहुँचा है। तो आपको दोस्तों ये ध्यान देना है कि वहाँ पे जो लीडर्स आ रहे हैं, वहाँ पे जो लोग आ रहे हैं, उनकी अचीवमेंट हो रही है या नहीं हो रही है, वो ग्रोथ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये दोस्तों आपको ध्यान देना है। तीसरी चीज़ पे आते हैं। तीसरी चीज़ हमें ध्यान ये देनी है कि वहाँ पे जिस ग्रुप के साथ हम ज्वाइन करना चाहते हैं, जिस लोगों के साथ हम ज्वाइन करना चाहते हैं, वो जो लोग होना चाहिए वो सकारात्मक सोच रखने वाले लोग होना चाहिए, वो हमेशा लोगों को ग्रो कराने वाले लोग होना चाहिए, आगे बढ़ाने वाले लोग होना चाहिए। ऐसे ग्रुप को ही आपको ज्वाइन करना चाहिए। ऐसे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहिए जो एनर्जेटिक हो, जो लोगों को सिखाने में बिलीव रखता हो, जो आपको आगे बढ़ाने बिलीव रखता है। ऐसे ग्रुप के साथ आपको ज्वाइन करना है। तो आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि उस कंपनी के जो लोग होना चाहिए वो एजुकेशन पे भी फोकस करते हों। ओके, इसके बाद दोस्तों हमें कंपनी के प्रोडक्ट पे ध्यान देना है। कंपनी का जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जिसको हम छू सकते हों, देख सकते हों, उसको हम खा सकते हों, इस्तेमाल कर सकते हों। ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए, जेन्युइन प्रोडक्ट होना चाहिए। ऐसा प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, हवाई प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। और जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो एवरेज मार्केट रेट पे होना चाहिए। जिस हिसाब से मार्केट रेट है उसी हिसाब के प्रोडक्ट होना चाहिए। और दोस्तों जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो लोगों की ज़रूरत का होना चाहिए, लोगों को हेल्पफुल करने वाला प्रोडक्ट होना चाहिए। वो किसी भी रिलेटेड हो, लेकिन लोगों को मदद करने वाला प्रोडक्ट होना चाहिए। वो खेती से हो सकता है, हेल्थ से हो सकता है, या फिर किसी से भी रिलेटेड हो सकता है, घरेलू सामान हो
हो सकते हैं, लेकिन क्या है कि लोगों को मदद करने वाले प्रोडक्ट होना चाहिए, लोगों की ज़रूरत के प्रोडक्ट होना चाहिए। क्योंकि अगर लोगों की ज़रूरत के प्रोडक्ट होंगे तो ही तो बार बार सर रीपरचेस होगा, और अगर रीपरचेस होगा तो ही तो लॉन्ग टाइम तक कंपनी चल पाएगी। तो दोस्तों आपको ये ध्यान देना है कि कंपनी के पास जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो लोगों की ज़रूरत के प्रोडक्ट होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसके बाद हमें ध्यान ये देना है कि कंपनी का जो प्लान होना चाहिए वो बिल्कुल आसान प्लान होना चाहिए, इजी प्लान होना चाहिए, वो हर एक इंसान को आसानी से समझ में आ जाना चाहिए। बहुत सी कंपनियों के जो प्लान दोस्तों होते हैं वो बहुत ही टिपिकल होते हैं, वो लोगों को आसानी से समझ में नहीं आते हैं। तो आपका जो प्लान होना चाहिए, जिस कंपनी के साथ आप जुड़ना चाह रहे हैं उस कंपनी का जो प्लान होना चाहिए वो बहुत आसान प्लान होना चाहिए, आसानी से लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। तो दोस्तों ये चीज़ आपको ध्यान देना है। बहुत सी कंपनियों के पास क्या प्लान इतना टिपिकल होता है, वो आपको बोलेंगे कि हम आपको 17 प्रकार से 20 प्रकार से इनकम दे रहे हैं, लेकिन वो कैसे देते हैं, वो यहाँ से 2%, वहाँ से 1%, वहाँ से 5%, वहाँ से 3%, ऐसे करके देते हैं, लोगों को समझ में ही नहीं आता है। तो दोस्तों प्लान जो होना चाहिए वो इजी होना चाहिए, लोगों को समझ में आना चाहिए। क्योंकि जब आप मार्केट में प्लान शो करने के लिए जाएं, अगर प्लान इजी होगा तो आप आसानी से लोगों को सिखा पाएंगे, और आसानी से अगर आप सिखा पाएंगे तो ही तो डुप्लीकेशन होगा दोस्तों, तो ही तो आपकी टीम लोगों को आसानी से प्लान सिखा पाएगी, और अगर लोग प्लान आसानी से सीख पाएंगे तो आसानी से काम करके सेल भी निकाल पाएंगे। तो प्लान दोस्तों जो होना चाहिए वो इजी होना चाहिए, सबको आसानी से समझ में आ जाना चाहिए। ओके दोस्तों, नेक्स्ट हमें ध्यान ये देना है कि कंपनी का जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो लोगों को आसानी से समझ में आना चाहिए। क्योंकि बहुत सी कंपनियों में होता ये है दोस्तों कि वो बोलते हैं कि आप आम खाओ ना, आप गुठली क्यों गिनते हो। तो दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए। कंपनी का जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होना चाहिए वो समझ में आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कंपनी का टर्नओवर क्या है, कंपनी में कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ पैसा जा रहा है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। ओके, अगर कंपनी के पास इनकम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम समझ में नहीं आ रहा है तो उसमें दोस्तों दिक्कत हो सकती है, प्रॉब्लम फ्यूचर में हो सकती है। क्योंकि आगे चल के जब कंपनी का नेटवर्क बड़ा हो जाएगा, अगर उसके पास कोई सिस्टम नहीं है, इनकम डिस्ट्रीब्यूट करने का कोई सिस्टम नहीं है, तो आगे चल के वो प्लान ज़रूर हिट करेगा, ज़रूर प्लान में दिक्कत आएंगी, कंपनी को प्लान चेंज करना पड़ सकता है, कंपनी बंद भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको दोस्तों क्या चेक करना है कि कंपनी का जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो प्रॉपर लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। ओके दोस्तों, इसके अलावा कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट्स आपको चेक करने हैं। एक कंपनी को चलाने के लिए जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो कंपनी के पास होना चाहिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैंने आपको जो भी पॉइंट्स बताए, इन पॉइंट को नोटिस करके आप एक राइट कंपनी का सिलेक्शन कर सकते हैं, राइट कंपनी का चुनाव कर सकते हैं। तो दोस्तों इन पॉइंट को आप नोटिस कीजिए, और नोटिस करके आप अपने लिए अपने पसंद की कंपनी को चुन सकते हैं। तो दोस्तों आपको इन पॉइंट को नोटिस करके एक अच्छी कंपनी, एक राइट कंपनी का चुनाव करना है। और दोस्तों आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, और वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल नहीं सब्सक्राइब कर लिया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड हर प्रकार की इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे आपको मिलने वाली है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नए टॉपिक पर नए वीडियो के साथ में। आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।